गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस की जो रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 244A इफ़ एनी। यानी कि क्या पूछना चाह रहा है कि क्या अगर आपका कोई रिफ़ंड बना है तो उस रिफ़ंड का क्या कोई इंटरेस्ट पेबल है, अगर है तो कैलकुलेट कीजिए। तो देयर आर 3 पॉइंट्स, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। टैक्स पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बिफोर 31 मार्च 2020। यानी कि एडवांस टैक्स पे किया है आपने और TDS पे किया है 31 मार्च 2020 से पहले 3 लाख रुपए। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, हाँ जी, उसके बाद ये कह रहा है कि टैक्स ड्यू हुआ है, वो हमारा हुआ है 2,80,000। हम पे कर चुके हैं 3 लाख, लेकिन हमें देना था 2,80,000, तो हमारा रिफ़ंड बन गया 20,000। राइट। अब जो रिफ़ंड की एक्चुअल रिफ़ंड की जो ग्रांट हुई है, जो डेट है हमारी, यानी कि जब हमारा रिफ़ंड अप्रूव हुआ, दैट इज़ 10/10 यानी कि 10 अक्टूबर 2020 को। ठीक है। तो अब वो पूछना चाह रहा है कि क्या इस 20,000 के साथ साथ हमें कोई इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो उसके लिए हम ये देखेंगे इस टेबल के हिसाब से, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया था कि अगर एडवांस टैक्स, TDS, TCS या सेल्फ असेसमेंट की वजह से आपका कोई रिफ़ंड ड्यू होता है तो उस रिफ़ंड पर इंटरेस्ट सिर्फ तभी मिलता है अगर आपका एक्सेस अमाउंट यानी कि रिफ़ंड हमारे ड्यू टैक्स यानी कि जो टैक्स बनना चाहिए या जो देना चाहिए था उसके 10% से ज़्यादा होना चाहिए। फिर से कह रही हूँ, यानी जो आपका रिफ़ंड का अमाउंट है वो हमारे टैक्स जो डिटरमाइन किया है डिपार्टमेंट ने उसके 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो इंटरेस्ट आपको सिर्फ उसी केस में मिलेगा। ये सिर्फ पहले 2 केसेस हैं, इसके अलावा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके की। तो अब यहाँ देखोगे हमने इंटरेस्ट जो हमने जो टैक्स पे किया था वो एडवांस टैक्स और TDS की वजह से पे किया था ना, उसके तरीके से पे किया था। तो हमें ये देखना है कि जो ये 20,000 है वो हमारे 2,80,000 के 10% से ज़्यादा है या कम है। अब ये 2,80,000 क्यों लिए मैंने, 3 लाख क्यों नहीं लिए? क्योंकि 2,80,000 है जो टैक्स डिटरमाइन हुआ, यानी जो निश्चित हुआ कि हाँ आपको देना था। ठीक है। तो इस 2,80,000 का 10% हम करेंगे, वो बनता है हमारा 28,000। तो हमारा रिफंड उस 28,000 से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये नहीं है इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ रिफंड का अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी विल गेट ओनली द अमाउंट ऑफ रिफंड दैट इज 20,000, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट ऑफ जो भी रिफंड है 20,000, उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि रूल के हिसाब से नहीं मिलता। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी वही सेम चीज़ पूछ रहा है कि आपको इंटरेस्ट निकालना है इसी सेक्शन के दौरान अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो हमने टैक्स पे किया है एडवांस टैक्स और TDS में 31 मार्च 2020 से पहले 3 लाख रुपए पे कर दिया हमने। टैक्स ड्यू जो था हमारा वो था 2 लाख रुपए। ठीक है। और इसका मतलब होता है 1 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा दे दिया, ये हमारा 1 लाख रुपए रिफंड आ गया। लेकिन क्या रिफंड पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा? उसके लिए मैं ये देखूंगी कि मैंने टैक्स जो पे किया है, पहले तो ये देखूंगी कि किस तरीके से पे किया है, एडवांस टैक्स और TDS की वजह से पे किया है। ठीक है। और जो मेरा टैक्स बनता था वो मेरा बनता था 2 लाख रुपए। तो मेरा 1 लाख रुपए 2 लाख के 10% से ज़्यादा है या नहीं है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है कि 2 लाख का 10% तो 20,000 ही बनता है, और हमने हमारा जो रिफंड का अमाउंट है वो 1 लाख है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम रिफंड पर इंटरेस्ट पाने के हकदार हो गए हैं। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरेस्ट लगाने के लिए रेट तो हमें डिपार्टमेंट देता है, दैट इज़ 0.5% पर मंथ, लेकिन टाइम कैसे कैलकुलेट करें उसके लिए ज़रूरी है हम वापस इस टेबल पे जाते हैं और हम देखते हैं कि टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते थे। तो एडवांस टैक्स, TDS, TCS या सेल्फ असेसमेंट, ये कई तरीके हमें दे रखे हैं। हमने जो इस बार इस बार जो हमने टैक्स पे किया है वो एडवांस टैक्स और TDS की फॉर्म में पे किया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं कि अगर तो आप रिटर्न टाइम पर भरते हैं
तो असेसमेंट ईयर का पहला दिन यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर और जिस दिन आपको रिफंड ग्रांट हुआ उस डेट पर तक का हमने लेना है। और अगर रिटर्न आप टाइम पर नहीं भरते हो तो फिर रिटर्न की डेट और फिर वही वाली सेम डेट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम दोबारा आते हैं। आप देखो रिटर्न की डेट जो है 31 जुलाई है, ठीक है, लेकिन आपने रिटर्न भरी है 30 नवंबर को, तो इसका मतलब आपने रिटर्न डेट जो है वो लेट भरी है। ठीक है, तो एक्चुअल रिटर्न की डेट क्या थी 30 नवंबर और एक्चुअल रिफंड ग्रांट कब हुई हमारे को 31 मई को। तो हम रिटर्न की डेट से लेकर और इस डेट पर आप चेक करो इस लिस्ट को, इसमें आप देखोगे कि अगर रिटर्न टाइम पर नहीं भरते, आप देख रहे हो इफ़ नॉट ऑन टाइम, देन आप क्या लिखोगे रिटर्न की डेट और डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। तो वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं ना कि एक्चुअल रिटर्न आपने कब भरी है 30 नवंबर को और एक्चुअल रिफंड ग्रांट कब हुआ है 31 मई को। तो मैं 30 नवंबर से 31 मई तक के बीच का टाइम का अगर कैलकुलेट करूँ तो वो बनते हैं मेरे 6 मंथ्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी इस 1 लाख रुपये पर 6 मंथ्स का आधे % से 1/2% पर मंथ से जब इंटरेस्ट निकालूंगी तो वो मेरा 3,000 बनेगा। तो इस केस में असेसी को 1,03,000 रुपये मिलेंगे रिफंड प्लस इंटरेस्ट ऑन रिफंड की फॉर्म में। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये भी सेम चीज़ पूछ रहा है कि इंटरेस्ट बताइए अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई मिल रहा है तो। हालांकि पॉइंट्स काफ़ी दे रखे हैं लेकिन आप देख सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत छोटा सा है। तो कभी कभी क्वेश्चन की लेंथ को देखकर घबराना नहीं चाहिए, हो सकता है उस लेंथ में ऐसा कुछ खास ना हो, बट फिर भी हमें क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े अगर आप क्वेश्चन को तुरंत कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो कई बार हमारी गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रही हूँ, दैट इज़ टैक्स ड्यू। रिटर्न के हिसाब से जो टैक्स हमारा ड्यू हुआ असेसमेंट ईयर 1920 का वो हुआ 3 लाख रुपए। इस लाइन को दोबारा पढ़ रही हूँ मैं। टैक्स ड्यू एज पर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, जो कि आपने रिटर्न जो फाइल की है वो 30 नवंबर को फाइल की है। ठीक है, ओके, और 3 लाख रुपए हमने टैक्स जो है हमारा बनता है अकॉर्डिंग टू रिटर्न। ठीक है, लेकिन आपने इस 3 लाख रुपए को किस तरीके से पे किया है, एक तो एडवांस टैक्स की फॉर्म में पे किया है जो कि 31 मार्च 2019 को ही पे कर दिया था। एडवांस टैक्स का मतलब तो यही होता है ना कि जितना टैक्स बनता है या जो आगे देना है वो आप पहले ही दे दो। ठीक है, और आपने सेल्फ असेसमेंट की फॉर्म में भी दे दिया। कितना है ये, यानी एक तो 31 मार्च को आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो 2,80,000 है। ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट पर टैक्स पे किया ये 30 सितंबर को पे किया, ध्यान करना, ये 20,000 पे किया है। पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। रिटर्न के हिसाब से 3 लाख रुपए टैक्स बनता है, जिसको मैंने 2, 80 और 20 के टुकड़ों में एक तो एडवांस टैक्स की फॉर्म में और सेल्फ असेसमेंट की फॉर्म में पे किया और मुझे लगा कि मेरी काम खत्म हुआ। ठीक है, असेसी को लगा कि उसने पैसा पूरा पे कर दिया है, सो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब। ठीक है, और ये किस किस डेट पर हुआ है, डेट ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है, एडवांस टैक्स की डेट और सेल्फ असेसमेंट की डेट। अभी यहाँ तक अगर हम देखेंगे कि रिफंड तो कोई बनता ही नहीं ना, क्योंकि 3 लाख रुपए टैक्स बना और 3 ही मैंने पे कर दिया। लेकिन ये 3 लाख रुपए टैक्स तो मैं ही सोच रही हूँ ना, क्योंकि मैंने रिटर्न भरी और उसके हिसाब से मेरे को लगा 3 लाख रुपए हैं तो मैं इस तरीके से पे कर देती हूँ। बट जो रेगुलर असेसमेंट होता है, जो डिपार्टमेंट करता है हमारा असेसमेंट, उसके आधार पर जो टैक्स बना वो तो 4 लाख रुपए बन गया। किस डेट पर बना, 31 मार्च 2020 को। अब 4 लाख रुपए बन गया है और आप दे चुके हैं सिर्फ 3 लाख, तो 1 लाख रुपए तो आपको देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। तो अब 1 लाख रुपए आपने कैसे दिया वो देखो। पॉइंट नंबर 4 पे खड़ी हूँ मैं। टैक्स पेड, आपने टैक्स पे किया है ऑन डिमांड, क्योंकि आपके पास नोटिस आ गया डिमांड का कि भाई आपने तो 1 लाख रुपए कम टैक्स पे किया है। हम आपके रिटर्न को देखा, हमें लगा, हमने कैलकुलेट किया और जो टैक्स जो है वो 3 की बजाय 4 बना। तो अब आप ऐसा कीजिए 1 लाख रुपए और पे कीजिए। तो ये डिमांड मेरे पास आई 1/6/2020 या उससे शायद पहले आई होगी, और मैंने 1/6/2020 को यानी 1 जून 2020 को क्या कर दिया, 1 लाख रुपए पे कर दिया। अब अभी फिलहाल तो फिर भी मेरा काम खत्म, रिफंड तो अभी तक नहीं है, क्योंकि 4 लाख रुपए टैक्स बना और 3 मैं पहले दे चुकी हूँ, 1 मैंने और दे दिया, तो रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तक बात है ही क्लियर। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ये 1 लाख रुपए पे किया, पर मुझे लगा कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ हुई है तो मैं क्यों ना अपील करूँ।
मैंने अपील की और अपील के बाद जो मेरा टैक्स डिटरमाइन हुआ, ये अपील का जो रिज़ल्ट आया वो 30/11 को आया। ठीक है, ये डेट्स बड़े ध्यान से आपको चेक करनी है। ठीक है, वो 30/11 को आया और अपील के बाद जो डिसीजन आया वो ये कहते हैं कि नहीं जी, डिपार्टमेंट ने गलती करी है, आपका टैक्स तो सिर्फ 3,20,000 बना। अब बताइए, अब यहाँ इस पॉइंट पर आपका रिफंड क्लियर हुआ ना कि रिफंड हमारा 80,000 रुपये बन गया। कैसे? 4 पे कर चुकी हूँ, 3,20 मेरा बनता है, तो 4 में से 320, ये 80,000 बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई अपील की और मेरी फेवर में डिसीजन आ गया, अब 80,000 रुपये जो डिपार्टमेंट मेरे को वापस करेगा। ठीक है, अभी तक कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जो रिफंड हमारे को ग्रांट हो गया 30/11, हमने सेम डेट पर, जिस दिन अपील की ना आपने, उसी दिन पर आपको रिफंड भी ड्यू हो गया एक तरह से 80,000। वही ठीक है, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जो ये है वो अब जो असली मुद्दा है वो है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास इतनी सारी डेट्स हैं। रिटर्न की डेट ये हो गई, फिर उसके बाद एडवांस टैक्स की डेट ये है, सेल्फ असेसमेंट की डेट अलग है, अपील की डेट अलग है, फिर उसके बाद नोटिस की डेट अलग है। तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टेबल को देखिए जो ये मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस टेबल के हिसाब से हम फिर से देख लेते हैं कि देयर आर ABCD 4 पॉइंट्स। और जैसे ए में जो 2 बातें हैं ध्यान से देखना। अगर आपका जो रिफंड है वो एडवांस टैक्स, TDS और TCS की वजह से क्रिएट होता है, तो हम जो टाइम निकालेंगे इंटरेस्ट के लिए वो निकालेंगे असेसमेंट ईयर का पहला दिन और ग्रांट का, रिफंड की ग्रांट का दिन। ठीक है, उसके बीच में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 0.5% से। ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुई, ये रिटर्न टाइम पे फाइल हो तो करना है। अगर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हो तो रिटर्न की डेट, या जैसे यहाँ पे आपने देखा ना फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, तो रिटर्न अगर टाइम पर आप नहीं भरते हैं तो रिटर्न की डेट लेनी है। फिर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरते हैं तो ठीक है, तो एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न एंड डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कब करना है, अगर एडवांस टैक्स, TDS या TCS की वजह से आपने क्या किया है, रिफंड मतलब आपका क्रिएट हुआ है। लेकिन इस केस में तो आप देखो, इस केस में मैं आपको वापस ले चलती हूँ। यहाँ पे हमने जब एडवांस टैक्स पे किया, कितना पे किया था, 280 पे किया था, और सेल्फ असेसमेंट ये भी 20 हुआ था। अरे यहाँ तक तो रिफंड बना ही नहीं था। मेरा रिफंड पता कब बना, जब मैंने ये 1 लाख रुपए पे कर दिए। अब 1 लाख रुपए मैंने पे किए हैं 1/6/2020 को, और ये मैंने टैक्स पे करने की डेट है, जो हमसे मांगा गया अलग से उस दिन की डेट है। तो मेरे पर जो चीज़ लागू होती है, ना तो ये लागू होती है, ना ये सेल्फ असेसमेंट लागू होता है। मेरे पर लागू होता है ये 3 और 4 पॉइंट। कैसे? 3 तो इसलिए होता है क्योंकि मैंने जब पेमेंट किया है टैक्स का 1 लाख रुपए, वहाँ से मेरा क्रिएट हुआ। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स की वजह से जब मैंने टैक्स पे किया था और मेरा रिफंड तो कोई बना ही नहीं था, इसलिए ये दोनों पॉइंट मेरे पे लागू नहीं होते हैं। मेरे पे पॉइंट नंबर 4 और 3 लागू होता है। ठीक है, 3 के हिसाब से मैंने 1 लाख रुपए पे किया, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो 1/6/2020 को मैंने 1 लाख रुपए पे किए यहाँ से लेकर, और जब मेरा रिफंड ड्यू हुआ तो वो था 30 नवंबर 2020, शायद यही है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कहाँ गया, 30 नवंबर 2020। ठीक है ना, तो 1/6 से 2020 के बीच में मुझे टैक्स कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन अभी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये अपील की वजह से है। अपील की वजह से ये होता है कि अगर आपके ऊपर आपने अपील की है और अपील की वजह से कोई रिफंड जनरेट हो गया ना जनरेट 80,000 रुपये, तो अगर अपील का डिसीजन आने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड का अमाउंट नहीं मिलता, तो उस आधे % का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 3% एडिशनल, ये दिख रहा है आपको, 3% पर एनम, याद रखना 3% पर एनम है, और वो क्या था, ½ % पर मंथ है। ओके, तो 3% पर एनम आपको एडिशनल इंटरेस्ट और मिलेगा अगर आपको अपील का डिसीजन आने के 3 महीने के अंदर अंदर रिफंड नहीं मिलता तो। लेकिन हमारा वाला केस थोड़ा डिफरेंट है। कारण ये है कि जब मैंने अपील का डिसीजन आया 30 नवंबर को आया, और सेम डेट पे ही डिपार्टमेंट ने मुझे फटाफट रिफंड भी जो ग्रांट कर दिया, तो एडिशनल तो मिलेगा नहीं। हाँ,
मुझे रिफंड के अमाउंट का आधा % और डेट और टाइम कैसे कैलकुलेट करूंगी, टाइम कैलकुलेट करूंगी आप देखोगे जिस दिन मैंने पेमेंट किया है, यानी कि पॉइंट नंबर 3 मेरे पे लागू होता है, तो 1/6/2020 से 30/11/2020 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी और वो बनते हैं हमारे 6 महीने। अगर मान लीजिए ये बन जाए 5 महीने 21 दिन तो भी आपने इसको 6 ही लेना है, यानी पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा मान लेना है। ओके, और 80,000 रुपये में जब कैलकुलेट करूंगी तो मेरा 2400 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इन दिस केस एसएससी विल गेट टोटल अमाउंट ऑफ 82,400 रुपीज एज रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन रिफंड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें आपने 3 इलस्ट्रेशन देखे और इसमें मेन जो फोकस किया गया था वो इंटरेस्ट ऑन रिफंड पे किया गया था। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।